गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग लाइंस पढ़ने वाले हैं। कौन सी लाइंस, आइए देखते हैं बारी बारी से। ठीक, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड के बारे में हमने जाना, स्लॉट क्या होते हैं, साथ में स्लॉट के साथ साथ हम लोग पोर्ट के बारे में भी जान रहे थे। उसमें माउस, कीबोर्ड यानी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो ऐड ऑन हम कर रहे थे अपनी ही सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटेट्स के लिए, उसको हम लोग यूज़ कर रहे थे। कहाँ कैसे लगता है वो सब हम लोग जान चुके हैं। अब हमारी बारी है बस की ओर बढ़ने के लिए। आइए देखते हैं बस का यूज़ क्या है। ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स यानी उसके पार्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू द्वारा पैरेलल इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइंस। क्या बोल रहा है? पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन। अब इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब मैं समझा दूं पहले आपको। इंटरनल मतलब होता है जो पार्ट्स हमारे इंटरनली कनेक्ट हो, यानी कि हमारे स्लॉट से। किससे? स्लॉट से। एक्सटर्नल मतलब क्या? जो बाहरी रूप से। मैं समझाता हूं आपको। आपको स्किन बर्न हो गई या आपका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए आपकी स्किन छिल गई, रैशेज़ हो गए। जब स्किन डैमेज होता है तो दो तरह की दवाएं चलाई जाती हैं। बाहर आउटर मोस्ट लेयर को कवर करने के लिए, हील करने के लिए, क्योर करने के लिए। ठीक, क्योर मतलब होता है राहत पहुंचाने के लिए। और इंटरनली दवा से उसके सेल्स को भरने के लिए, ताकि हमारे जो कीटाणु जीवाणु आपस में डी अट्रैक्ट हो गए, डी अटैच हो गए, वो फिर से क्या हो, कंबाइन होके आपके प्लेटलेट्स को क्या करें, वो इन्वॉल्व करें और सेल्स आपके भर जाएँ। समझ रहे हैं? जब तक दवा अंदर से हील नहीं करेगी, बाहर की जो ज़ख्म है वो सूखेगा नहीं। क्या नहीं होगा? हाँ। और बाहर हम क्रीम क्यों लगाते हैं? कि इचिंग ना हो। क्या ना हो? एग्जैक्टली। यानी कि हमको डबल इम्पैक्ट देना पड़ेगा एक साथ। और ये चीज़ आप सेम टाइम पे करते हैं। अंदर जो दवा खा रहे हैं वो भी, और जो लोशन लगा रहे हैं वो भी। उसी तरीके से पैरेलली यहाँ पर क्या हो रहा है? कंडक्टिंग लाइन द्वारा डेटा को ट्रैवल यानी कि ट्रांसफ़र कराया जा रहा है। कैसे? यहाँ पे इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। हमारे पार्ट्स, क्या पार्ट्स जो कनेक्टेड हैं, जो जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा? पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन। अभी कंडक्टिंग क्या होता है? मैं इस क्लास का कंडक्टर हूँ। हु एम आई? मैं इस क्लास का कंडक्टर हूँ। कंडक्ट कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, संचालन करना। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने बस के पीछे पढ़ा होगा चालक और परिचालक। पढ़े हैं आप लोग? चालक मतलब क्या होता है? ड्राइवर जो चला रहा है। लेकिन अंदर जो व्यवस्था को चला रहा है वो कौन है? परिचालक। कौन है वो? एग्जैक्ट, उसको कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर वो कंडक्टर है जिन्होंने लाइनें बिछा रखी, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है? आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है? आइए आगे देखते हैं बारी बारी से कैसे ट्रैवल कर रहा है। इसके बारे में लिखा है बस। क्या लिखा है? चलिए मैं बस का एग्जांपल लाइव देता हूँ आपको। बस को देख के आपके मन में जो पहली भावना प्रकट होती है वो क्या होती है? बस देख के आप क्या लगता है? हाँ, रेंटल है, ये मेंटल है। क्या लगता है आपको? देखिए, बस का मतलब ये होता है कि देखो, हमारे पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है और वो मीडियम है। क्या है वो? अब ये सोर्स क्या होता है? स्रोत, जहाँ से हमको उत्पत्ति हुई, जहाँ से मैं कल इस बारे में बात भी कर रहा था, जहाँ से शुरुआत हुई। डेस्टिनेशन क्या है? जहाँ पहुँचना है, उसका अंजाम। यस और नो? अगर आपने दूध, चाय पत्ती इकट्ठा रखी है तो उसका अंजाम क्या होगा? खौलती हुई चाय। यस और नो? यही तो है। तो सोर्स हमारा डिफाइंड है कि हमने डेटा इनपुट कराया। अब इनपुट कराए हुए डेटा को ट्रैवल करा के हमको पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल कंडक्टिंग लाइंस। वो लाइंस क्या करेंगी? हमारे डेटा को ट्रैवल कराएंगी, यानी हमारे काम को सहज बनाएंगे। क्या बनाएंगी? बिल्कुल। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? नहीं। उसके लिए यहाँ पर उसको बस एक नाम दिया गया। बस करता भी तो यही है। लखनऊ आपको जाना है, पूरे परिवार को जाना है, तो एक साथ सभी लोग, यानी बड़ी मात्रा में एक बड़ा समूह, मानवों का बड़ा समूह एक बस में, एक वाहन में बैठेगा, एक साथ लखनऊ पहुंच जाएगा। ये सर नो? पैदल जाएंगे तो कोई आगे कोई पीछे, किसी की स्टेमिना ज़्यादा है, किसी की स्टेमिना कम है, तो आगे पीछे पहुंचेगा तो डेटा काम का है आपके। अभी मैंने क्या अपने बच्चों से शिकायत की कि कल जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ आपने याद दिलाया नहीं, तो टाइम पे अपलोड नहीं हो पाया। तो क्या हुआ? अगर जानकारी समय से ना मिले तो बेकार है। जो न्यूज़ आज आपको सुबह 7 बजे मालूम होनी चाहिए, वो शाम को 7 बजे अगर मालूम हो तो वो न्यूज़ है, वो खबर है, वो एक रद्दी है। न्यूज़पेपर क्या है? वो एक ऐसा एसेट है जो समय बीत जाने के बाद रद्दी बन जाता है। क्या बन जाता है? कूड़ा, गार्बेज। समझ रहे हैं आप लोग? अखबार 2 घंटे बाद किसी काम का है? अगर सुबह 9 बजे मिले तो सुबह 7 बजे उस अखबार में ये लिखा था कि आज सभी स्कूल बंद रहेंगे, और अखबार तुम तक 9 बजे पहुंचा, तुम स्कूल जा चुके थे। कोई मतलब है उस अखबार का? अखबार मतलब क्या?
पेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, बस बात ख़त्म हो गई। यही तो है हमारे पास। बस क्या है, बस एक मीडियम है, क्या है, एक माध्यम है। डेटा तो हमारे पास मौजूद है इंटरनली एक्सटर्नली, हम बट ट्रैवल कराने के लिए उस मीडियम का सहारा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, उसको 3 भागों में डिवाइड किया, 3 वेरियस डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है एड्रेस बस, दूसरा है डेटा बस, तीसरा है कंट्रोल बस। नाम में ही काम छिपा है। मैं बस का ही एग्जांपल दूंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। हमारे वहाँ से किसी एक को खलीलाबाद जाना था, सपोज़ करिए, उनका वहाँ पे घर है, तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले एड्रेस बताया, किसको, कंडक्टर को। किसको बेटा, क्या किया, एड्रेस तो बताएंगे ना, कहाँ जाना है हमको, जाना है खलीलाबाद, पहुँच के झुमरी तलैया, तो मतलब है इसका, एड्रेस बताया। फिर डेटा, अब डेटा क्या था, उन्होंने बताया कि भैया हम लोग 2 लोग हैं, 2 टिकट हमको दे दीजिए। ये क्या कर रहे हो आप, कंडक्टर को डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली आपने डेटा उनको दिया कि हम लोग 2 लोग हैं, 2 टिकट काट दीजिए, एक छोटी एक बड़ी, ठीक। चलिए कंट्रोल बस, उसके बाद उसमें कंट्रोल्स मेजर किया गया। कंट्रोल मेजर करना मतलब क्या, कि आपको झपकी नहीं मारनी है, आपको सोना नहीं है, अपना स्टॉप आने से पहले अवेयर रहना, जाग जाना, सामान इकट्ठा करके, अपने बच्चे को इकट्ठा करके स्टॉप के पास खड़े होकर कंडक्टर से कहना है, नाउ दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन, ये मेरा अंतिम मंजिल है मेरी, यहीं रोक दो। कंट्रोल करना याद है, MU ALU और CU, MU ALU सब जानते हैं, डेटा स्टोर करना, फ्लैगिंग करना, स्टार्ट स्टॉप करना, स्टोर करना, एड्रेसिंग करना, ठीक है, कंपेयर करना, चेक करना, फिर उसके बाद उसके अंदर अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट लगाना। लेकिन अंतिम में क्या था, इन सारे कामों को कंट्रोल करना। क्या करना, एग्जैक्टली अगर आपने 9 दबाया है तो 9 ही प्रेस होगा, कुछ और प्रेस नहीं होगा। दिस इज़ नोन एज कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये बिल्कुल कंट्रोल बस भी ऐसा ही है। हमारे पैरेलल कंडक्टिंग लाइन में जो डेटा फ्लो होता है, उस डेटा फ्लो को ऑन टाइम रीच कराना, उसको डाउनलोड अपलोड कराना, एग्जैक्ट मोमेंट पे पहुंचा देना, यही हमारे कंट्रोल बस का काम होता है, ठीक है। एड्रेस बस में हमारे पास डिटेल्स होती हैं कि हमारे पास सोर्स कौन सा, डेस्टिनेशन कौन सा है, डेटा कौन सा पहुंचाना है। डेटा बस में हमारे पास जो डेटा मौजूद है उस डेटा को दर्ज कराना, और कंट्रोल बस में इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल वे में पहुँचाना। कोई दिक्कत आना किसी को नहीं, चलिए। वीडियो में साफ साफ आ रहा है, प्ले हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ एड्रेस बस की। एड्रेस बस में व्हाट डज एड्रेस बस मीन, क्या मतलब होता है इसका, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको ब्रीफली समझ में आए, क्योंकि एग्जांपल्स कभी कभी आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपको बुकिश लैंग्वेज चाहिए होती है, किताबी कीड़े जो हैं आप सब। एन एड्रेस बस इज़ अ कंप्यूटर बस आर्किटेक्चर यूज टू ट्रांसफ़र डेटा। क्या बोला इसने, एग्जैक्टली between devices that are identified by the hardware address, by the hardware address, physical memory, physical address, क्या बोला, physical memory, physical address, which is stored in the form of binary numbers। आपको तो बचपन से पढ़ाता आ रहा हूँ, कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1, बाइनरी के फॉर्म में ही सारे डेटा से इनपुट लेता है और कन्वे करता है, पहुँचाता है। फिर देखिए, enable the data bus to access memory storage, क्या बोल रहा है, एड्रेस, मैं बताया तो आप MAR में भी यही पढ़े थे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कंप्यूटर में दी हुई आने वाले इनपुट्स की मेमोरी की रजिस्टर्स को एड्रेसिंग करना, सेव जहाँ पे हो रहा है लोकेशन को याद रखना ही MAR का काम था। वैसा ही काम किसका है, एड्रेस का। कोई दिक्कत आता बच्चों, प्लीज़ नोट कर लिए फटाफट जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में डेटा बस क्या कहता है। अ डेटा बस इज अ सिस्टम विद इन अ कंप्यूटर और डिवाइस। एक सिस्टम है कंप्यूटर के भीतर और डिवाइस के भीतर, कंसिस्टिंग ऑफ अ कनेक्टर और सेट ऑफ वायर्स। क्या रखता है, सेट ऑफ वायर्स रखता है हमारे पास, एक बहुत सारे वायर्स का एक सेट बना के रखता है, बंडल बना के रखता है। दैट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर डेटा। मैं क्या बोला आपसे, क्या देता है हम लोगों को, डेटा का ट्रांसपोर्टेशन, बताया ना आपको, संचालन करना, यहाँ से वहाँ भेजना, उसका काम ही क्या है, सेट ऑफ वायर्स के ज़रिए आपके डेटा को इनपुट लेना और जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचाना वहाँ पे पहुँचा देना। ये काम किसका है, एड्रेस डेटा रजिस्टर्स का, इडियट। चलो आगे देखो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा बसेस हैव इवॉल्व्ड अलॉन्ग विद पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अदर पीसेस ऑफ हार्डवेयर। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जानकारियाँ, डेटा आपके पास मौजूद हैं और वो इवॉल्व हुए, ग्रो किए
अलॉन्ग साथ में पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अदर पीसेस ऑफ हार्डवेयर, पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ में और अलग अलग प्रकार के यंत्रों के साथ में वो इवॉल्व करते गए। यानी आपके पास जो डेटा मौजूद है उसको आप डेटा बस के ज़रिए से आप भेज सकते हैं, चाहे वो डेटा एक सिंगुलर सेम टाइप का हो या डिफरेंट वैरायटी का हो। डेटा कैसा भी हो, डेटा होगा। भेजने के लिए आपको डेटा बस का यूज़ करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बस किसकी बात चल रही है? कंट्रोल बस की। A control bus is a computer bus that is used by the CPU to communicate with devices that are contained within the computer. Communicate मतलब होता है कि बातचीत करना, टच में आना। ये हमारा जो कंट्रोल बस होता है कंप्यूटर के अंदर CPU द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है और ये ध्यान देता है कि हमारे पास जो भी जानकारियाँ मौजूद हैं वो उस कंप्यूटर से कनेक्ट हैं या नहीं। यानी कि हमारा CPU हमारे सारे मदरबोर्ड के माध्यम से सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट होता है और कनेक्शन बनाने के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली। तो कम्युनिकेशन के बारे में बात करने के लिए कौन बनाया गया है? कंट्रोल बस। सिंपल सी बात है, जब मुझे पता होगा कि कौन कौन मेरी टीम में है, कौन कौन मुझसे जुड़ा हुआ है, तभी तो हम कंट्रोल और कमांड दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? कमांड एंड कंट्रोल। क्या बोलेंगे आप? एग्जैक्टली। दिस ऑकर्स थ्रू फिजिकल कनेक्शन सच एज केबल ऑफ। मैं बता चुका हूँ अभी आपको कि क्या करता है। इसका मतलब है कि आपके जो कनेक्शन फिजिकली अटैच होंगे, लाइक प्रिंटर अगर ना जुड़ा हो फिजिकली एक तार के माध्यम से पावर केबल में, तो क्या आपका कंट्रोल बस काम कर पाएगा? क्या डेटा को इनपुट के ज़रिए आउटपुट दे पाएगा? इनपुट तो ले लेगा, आउटपुट देगा ही नहीं। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि योर कंप्यूटर इज़ नॉट कनेक्टेड विद द प्रिंटर, your computer is not connected with the internet, your computer is not connected with the data cable, टाइप सी केबल। समझ रहे हैं आप लोग? तभी तो केबल मोबाइल में लगा, आप कह रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। केबल मोबाइल में लगा है और आप कह रहे हैं चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपका जो कंट्रोल बस है वो जानते हो क्या करता है? वो एग्जामिन करता है। एग्जामिन समझते हो? जाँच करता है। क्या करता है? कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर लगे हैं कि नहीं। उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर रन कराना। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। जब वो देखता है कि कनेक्शन रीड नहीं हो पा रहा है तो आगे रिपोर्ट नहीं देगा। कोई दिक्कत आ रहा किसी को? नहीं। यानी हमारे पास जो बसेस हैं वो हमारे डेटास को पैरेलल कंडक्टिंग लाइंस के माध्यम से एड्रेसिंग करते हैं, ट्रैवलिंग कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं और कंट्रोल वे में आगे पहुंचाते हैं एज एन आउटपुट। कोई दिक्कत आ रहा किसी को? नहीं। ठीक है, न्यू टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। आज से हम लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जैक्टली। इसका सबसे अहम और मेजर रोल रहा है हमारे लाइफ में भी और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी। तो चलिए आइए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा क्या है हमारा। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर हमारे पास कह सकते हैं एक निर्देशों की पूरी किताब है जो हमें बताता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कल और परसों की वीडियो में मैं बार बार सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा था। आज हम ब्रीफली जानेंगे कि ये होता क्या, काम कैसे करता है, हमारे लिए यूज़फुल कैसे है और हम कैसे कंप्यूटर को प्रॉब्लम में आने के बाद उसको बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले पढ़ने वाले हम लोग क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन टू रन a computer's hardware and application programs। शॉर्ट में समझाऊं, कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर्स को निर्देश एवं आदेश देने के लिए बनाया गया है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन महसूस कर सकते हैं। और आप गौर करें अगर, तो मैं अगर यहाँ पर किसी नए बच्चे को बिना गलती के, बिना वजह अगर मैं डांट दूँ तो मेरे डांट मेरी ज़बान से मौखिक रूप में निकल रही है, मेरी जो भी भावनाएं हैं मेरी मौखिक रूप से निकल रही हैं, उस तक पहुंच रही हैं, लेकिन उसके मन पर, उसके शक्तियों पे, उसके शारीरिक स्थिति पे और उसके मानसिक स्थिति पे बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे, बहुत गहन प्रभाव डालेंगे। हो सकता है वो यहाँ से जाए, दुखी हो, कमरा बंद करे, तकिए में मुँह छुपा कर रो दे, तकिया गीला कर दे, खाना ना खाए उस दिन भर, अगले दिन वो आए तो उसका मॉरल डाउन हो जाए, उसका सपोर्ट सिस्टम डाउन हो जाए। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि आपने अपनी क्षमताएं खो दी। किस बात से? सिर्फ एक डांट की वजह से। यानी आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर पे भारी है और दुखों
दुख का भी जो मामला है वो इसी तरीके से आप उसको बड़ा बनने देते हैं। दुख कोई भी बड़ा नहीं होता है, आप उसे अपने मन के लेवल पे बड़ा बनाते हैं। पता नहीं क्या होगा, जो लिखित है वो घटित होना है, इस बात को मान लेने में ही समझदारी है। साइंस चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे नॉर्मल जनरल साइंस हो, सामान्य विज्ञान हो, आपके धर्म, आपके दुनिया के 0.1% में भी साइंस नहीं है, 0.1% में भी नहीं। यानी 99.9 धर्म ही है, भगवान ही है सब कुछ, खुदा ही है सब कुछ, गॉड ही है सब कुछ। तो बेहतर ये कि आप 1 पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज आपका दिमाग है, जानना आपकी जागृति है, जानते रहिए और जागृति ही आपकी नियति बनेगी। कमाने खाने जीने का ये बस एक माध्यम है, लेकिन अगर इन सब से आप परे हैं, अगर माया से परे हैं आप, ईर्ष्या से परे हैं आप, तो उसके लिए धार्मिक होना पड़ेगा। मोक्ष, शांति और ये सारी चीज़ें आपको धर्म से ही मिलेंगी। अगर साइंस में आए हैं तो बेचैन रहना पड़ेगा, अगर माया चाहिए तो एकदम आपको निरंतरता के साथ प्रयास करना पड़ेगा। सुख नहीं मिलने वाला वहाँ, शांति नहीं मिलने वाली, उसके लिए आपको धार्मिक की ओर बढ़ना पड़ेगा, पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, किसी एक धर्म को अपनाना पड़ेगा। मैं अशोक की बात करूं, ये अशोक वही हैं जिनको बाद में द ग्रेट कहा गया, जिन्होंने अपने भाइयों के सर काट के थाली में पेश कर दिए थे। एग्जैक्टली। फिर बाद में चक्रवर्ती सम्राट कहा गया उनको। इंसान अगर डे 1 से लेकर डे एंड तक बदलना चाहे तो उसको मौका मिलता है, भगवान उसको मौका देता है, लेकिन बदलाव पूरी तरीके से होना चाहिए। उसको कहते हैं हृदय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? ठीक है। कोई भी दुख आपको तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि आप अपने दुखों को नहीं छोड़ने का प्रण लेते हैं। आपको अपना दुख छोड़ना होगा। आपसे जो भी गलती हुई है, सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ करिए, और अगर आपको खुश रहना है तो अपने आसपास के लोगों को माफ़ करिए, अपने पड़ोसी को माफ़ करिए, अपने दोस्त को माफ़ करिए, जिसने आपसे धोखा किया उसको माफ़ करिए। उसको माफ़ करने से आप फ्री हो जाएंगे। वरना सोच के देखो, मैंने एक दिन प्रगति को डांट दिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मैंने डांटा उसको और उसने दुश्मनी पाल ली मेरे से मन में। अब मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँगा, वो दिमाग में उसके उस लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी दुश्मनी है मेरे मन में। मैं कितना अच्छी भी बात बताऊँगा ना, उसको लगेगा अरे क्या है, छोड़ो, अच्छे आदमी नहीं है, बार बार ये दिमाग में हिट करेगा उसको। समझ रहे हो? इसलिए अपने सुख के लिए, अपने भलाई के लिए आपको सबको माफ़ करना पड़ेगा। सबको माफ़ कर दीजिए, मन शांत कर लीजिए और अपना काम करिए। वरना अभी मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है और तुम रोज़ जब घर से निकलोगे तुम्हारा उसका सामना होगा, तो तुम उसको कोसते हुए जाओगे, वो तुम्हें कोसते हुए जाएगा, तुम दोनों का दिन खराब जाने वाला है। मुझसे लिख के ले लो। मेरे पापा कहते हैं कि अगर आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आपका नर्क यही है, क्योंकि आप अपने रिश्तेदार से रोज़ नहीं मिलेंगे, पड़ोसी से रोज़ मिलेंगे आप। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इन बातों का ख्याल रखिए, सुखी रहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसा है, इसलिए मैंने इतनी लंबी बात बताई आपको। आपके मन पे जो कंट्रोल होता है वो आपके सॉफ्टवेयर का होता है। मैं बताऊं, आप बूढ़े भी हो जाएं, आपका फेवरेट और आपका फियर मतलब डर होता है, फेवरेट मतलब पसंद होती है। आपका पसंद और आपका डर दोनों आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है, जम जाता है। अगर आप 50 साल अमेरिका में रहने के बाद भी इंडिया आएंगे तो गुलाब के फूल की खुशबू भूलेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो? इलायची की महक भूलेंगे नहीं, वो टेस्ट आपके मन में बैठा हुआ है, ठीक? आपके पास कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन मन है, जिसमें आपका फियर और फेवरेट आपका बस जाता है, ठीक? और आपका डर, अगर आपको किसी से डर लगता है तो वो डर आपका बैठा रहेगा आपके मन में। 1990 में गाना आया था ना कि क्यों तूने लक्ष्मण में रावण को देखा, तो ये डर है कहीं ना कहीं आपके मन में। और हर साल हम इसलिए रावण दहन करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर का जो रावण वो मरा नहीं है, इसलिए हम हर साल दिवाली मनाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो पुतला फूकने से, इंग्लिश में एक लाइन है, एफिगी बर्न, क्या बोलते हैं उसको? एफिगी, EFIIGY, एफिगी मतलब पुतला दहन। पुतला दहन करने से कुछ नहीं होगा, अपने सॉफ्टवेयर्स को आग लगाइए, ठीक है? इमोशंस को। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सिंपल, कंप्यूटर्स हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि हमारे पास जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, यानी हमारे पास जो निर्देशों की किताब है, वो करती क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को और एप्लीकेशंस को रन कराती है। क्या कराती है? अब ये क्या होता है हार्डवेयर? 2 वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, टैंजिबल और इनटैंजिबल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो फिजिकल कहलाती हैं। आपका शरीर, आपका मन कोई देख के बताए कितना बड़ा है? एक
नॉर्मल से शोध में पाया गया कि एक आम इंसान के दिमाग में सुबह से लेकर रात को आंख बंद होने के टाइम तक 16,000 ख्याल आते हैं। ख्याल जानते हैं क्या होता है? थॉट्स क्या होते हैं? छोटी सी प्रक्रिया, जैसे ये पंखा क्यों तेज़ चल रहा है, वो क्यों मुझे देख रहा है, वो यहाँ वहाँ क्यों ताक रहा है, बारिश क्यों हो रही है, हॉर्न क्यों बज रहा है, ये बोर्ड हिल क्यों रहा है, ये सब थॉट्स हैं। क्या है? ये फालतू के थॉट्स हैं। और ऐसे 16,000 थॉट्स को आप अपनी जगह देते हैं अपने मन में। और ये शोध में पाया गया कि जिस इंसान ने दिन भर में 10 थॉट्स पे भी काम कर लिया, आई रिपीट 10 थॉट्स पे काम कर लिया, वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक होगा। मेरे बारे में लोग सोचते होंगे यहाँ पे कि अरे सर आप YouTube पे यहाँ का चैनल का वीडियो डालते हैं और शाम को अपना YouTube पे अपने जिम का वर्कआउट का वीडियो डालते हैं, Instagram पे डालते हैं। बेटा बैठ के दूसरे का रील स्क्रॉल करने से बेहतर है कि अपना बना के डाला जाए। बेनिफिट बताता हूँ क्या। उस रील को डालने के लिए, उस वर्कआउट को डालने के लिए पता मोटिवेशन आता है कि आज मुझे जिम जाना पड़ेगा। जिस दिन मन नहीं भी करता कि कौन जाएगा वजन उठाएगा रोज़ रोज़, जिस दिन मन नहीं भी करता है उस दिन उस वीडियो से मोटिवेट होकर के कि यार ऑडियंस वेट कर रही है, टाइम हो गया डालने का। भले ऑडियंस में कोई नहीं है, 100 लोग भी नहीं देखते, फिर भी मन करता है कि नहीं डालना है मुझे यार। कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्टली उसके लिए आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, वीडियो डालते हो। तो बेहतर हम किसी और का देखने से बढ़िया हम अपना डालेंगे। यस सर नो? किसी और की तारीफ़ में समय बर्बाद करने से बेहतर है हम अपनी कमियों पे काम करेंगे, हम अपनी कमियों पे काम करेंगे। मैंने जीवन में आज तक अपने आप से बड़ा किसी को माना ही नहीं। आपको अगर सर ईगोइस्टिक है, घमंडी है आप, नहीं। आप मुझे इज़्ज़त देंगे, मैं आपको इज़्ज़त दूंगा। गिव एंड टेक का रिश्ता मैंने बराबरी का रखा हमेशा से। लेकिन ये कह लो कि तुमको खुदा मान लें, बहुत पैसे वाले हो, बहुत प्रभावशाली हो, बहुत काबिल हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो, कोई मतलब नहीं है। इन सब चीज़ों का अंत निश्चित है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बेहतर है हम अपने पे काम करेंगे ना, उस चीज़ के बारे में हम अपने आप को डेवलप करेंगे। सेम आपका सॉफ्टवेयर भी आपको यही बताता है। तो मेरे कही हुई बातों का जो भी प्रभाव आपके मन में हो रहा है, यही सॉफ्टवेयर है। क्या है? यही सॉफ्टवेयर है जिसको मैं बारी बारी से, आप स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग करने जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है? इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज। क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। कुछ मैंने बोला, कुछ आपने बोला, आपने क्वेश्चंस बोले, मैंने आंसर्स दिए। क्वेश्चंस भी इन्फॉर्मेशन है। सवाल ना होते जवाब का क्या मतलब है? जैसे भगवान भक्त भगवान के बिना अधूरा है, वैसे भगवान भी भक्त के बिना अधूरा है। तभी तो धर्म फैला रहा है हर जगह। यस और नो? नमाज में, अजान में और आपके उसमें सुबह जो भजन होता है उसमें क्या बोला जाता है? मेरी तरफ आओ, मेरी ओर आओ। यही तो उसमें कहा गया। इसका क्या मतलब है? कि वो बुला रहे हैं आपको। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कर लिया आपने? ठीक। तो सिंपल वे में आप बस इतना समझ लो शॉर्ट फॉर्म में कि सॉफ्टवेयर का मतलब बस ये होता है, कोई इसका आकार नहीं है, लेकिन वो उसका पूरा कंट्रोल और कमांड है सारे फिजिकल और हार्डवेयर डिवाइसेस पे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू हेल्प इन मेक द कंप्यूटर ऑपरेशनल। मतलब कंप्यूटर को काम करने लायक बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या वो सॉफ्टवेयर करता क्या है? वो एक कोडिंग की हुई लाइन्स उसमें डाल दी गई हैं, कोड किया हुआ डिटेल डाल दिया गया है, और जब आप वो बटन प्रेस करेंगे, जब वो चीज़ें आप प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में प्रोग्राम रन कर जाएगा। लेकिन रन करते हुए उसको आप देख नहीं पाएंगे, उसका रिजल्ट देखते हैं आप लोग, उसका प्रोसेस नहीं देख सकते आप। बात समझिएगा। आपके मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि मैं एक शायरी लिखूंगा, आपके मन में आया ना, जब वो शायरी आप लिखेंगे तो वो आउटपुट क्या लाएगा? वो आउटपुट फिजिकल है, हार्डवेयर बेस पे है। लेकिन जब आप शायरी सोच रहे थे वो स्पिरिचुअल था, वो सॉफ्टवेयर बेस पे था। किस पे था? ये सॉफ्टवेयर ही तो आपको बोला कॉपी पे लिखो, वरना कंप्यूटर पे लिखते आप, चैट पे लिखते आप, बोर्ड पे लिखते आप, ये सब दीवार पे लिखते आप। तो ये जो मन में आपके थॉट्स पैदा होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर हैं। क्या है वो? सॉफ्टवेयर है। और जो आप उसको लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब क्या है? हार्डवेयर हैं। क्या है वो? चलिए आगे देखते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज इन कंप्यूटर सच एज OS। सिस्टम सॉफ्टवेयर को OS के नाम से जानते हैं हम लोग। किसके नाम से? क्या होता है OS? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? चलिए, डिवाइस, ड्राइवर, यूटिलिटी और लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? डिवाइस, ड्राइवर, यूटिलिटी और लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? उपयोगी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट, उपयोगिता बढ़ाने वाले। आपकी बॉडी के लिए क्या उपयोगिता है? पहला वर्कआउट कहा गया है, हेल्दी नाश्ता कहा गया है, टाइम पे खाना भोजन कहा गया है। बोलिए, स्ट्रेस कम लेना, 8 घंटा सोना, 8 घंटा खेल कूद करना। यस और नो? ये सब क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या ये? लैंग्वेज क्या होता है? भाषाएं। जैसे एक ह्यूमन के अंदर होता है वैसे इसके अंदर भी है।
लैंग्वेज, यूटिलिटी और डिवाइस ड्राइवर। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या है? तुम्हें अगर सुनना सीखना है तो पहले बोलना सीखना होगा। बच्चों को पहले क्या ट्रेन किया था, मम्मी मम्मी पापा बोलते हैं ना, बोलते हैं तो बोलते हैं तो क्या होता है, पैदा होता है उनके अंदर, क्या होता है, इमोशंस पैदा होते हैं, सर नो। तो आप ड्राइवर डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? अगर बोलना है तो मुंह से बोल के बता रहे हो, लिखना है तो लिख के बता रहे हो, सुनना है तो सुना के बता रहे हो, यस सर नो। तो ये ड्राइवर्स हैं क्या ये? चलिए बाकी हम लोग कल देखेंगे। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।